नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे अक्टूबर माह का करंट अफेयर। जो मेन चीज़ें हैं, होने को तो बहुत सारी, पर अपन पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अपन बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना। विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना। विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना के बारे में। इस कार्य योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा की गई। कहाँ पर? जयपुर में की गई। इस कार्य योजना की 4 प्रमुख थीम थी। कितनी थी? 4 प्रमुख थीम। जन कल्याण, त्वरित विकास, भविष्य उन्मुख राजस्थान और संवर्धक नीति। जन कल्याण, त्वरित विकास, भविष्य उन्मुख राजस्थान और संवर्धक नीति 4 थीम और 13 सेक्टर्स पर आधारित थी। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इसे 23 अगस्त 2025 को अनुमोदित किया गया था। कब? 23 अगस्त 2025 को अनुमोदित किया गया था। लेकिन अपने यहाँ शुरुआत 13 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा की गई। विकसित राजस्थान के 2047 कार्य योजना के मुख्य उद्देश्य अब ये चीजें हैं याद रखने की, कि अर्थव्यवस्था को करना है 4.3 ट्रिलियन डॉलर की बनाना। कितनी? 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना। 1 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 290 मेगावाट तक बढ़ाना। सकल राज्य मूल्य वर्धन में हिस्सेदारी 20% करना। शिक्षा में 100% स्कूली नामांकन करना। मातृ मृत्यु दर 15 तक लाना। जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष तक पहुंचाना। महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 60% से अधिक करना। ठीक है। राजस्थान के सौर ऊर्जा का सिरमौर है सवाई माधोपुर जिले का कोलाड़ा गांव। सवाई माधोपुर जिले का कोलाड़ा गांव। अपन देखेंगे ओनली मेन चीजें। मेन चीजों में है पीएम कुसुम योजना राजस्थान में। पीएम कुसुम योजना राजस्थान में पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी के तहत 2000 मेगावाट से अधिक क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं, जिससे किसानों के दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है। ठीक है। कंपोनेंट सी कुसुम योजना में राजस्थान का स्थान है। कंपोनेंट ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है और कंपोनेंट सी में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। याद रखना, सॉरी तीसरे स्थान पर। राजस्थान कौन से स्थान पर? राजस्थान कंपोनेंट ए में राजस्थान प्रथम स्थान पर है और कंपोनेंट सी में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। अब इसमें योजना बहुत बड़ी है, ये केंद्र की है, अपन को इससे कोई मतलब नहीं। पर्सन क्या आएगा? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में अपने इंपॉर्टेंट चीज है, योजना में शामिल राजस्थान के जिले कितने? इसमें राजस्थान के कुल 8 जिले हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू। बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू। इसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडारण क्षमता में वृद्धि और किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना। और तो उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडारण क्षमता में वृद्धि और किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है। नेक्स्ट, स्वामित्व योजना। पहले अपन देखेंगे स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना 1.48 लाख पट्टे वितरित किए जा चुके हैं अब तक। इसका उद्देश्य ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण एवं डिजिटलीकरण करना। ठीक है। इसका शुभारंभ 24 अप्रैल 2021 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जो अपनी एक फ्लैगशिप योजना भी है। इसके बाद अपन मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को। योजना 30 जून 2024 से शुरू हुई। कब हुई? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 30 जून 2024 को, जिसमें केंद्र की 6000 वार्षिक सहायता को बढ़ाकर कितनी कर दी? 8000। यह है इंपॉर्टेंट। केंद्र की कितनी है? 8000 है। अपने राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2025-26 से इसे 9000 रुपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई है। प्रत्येक किसान को 1000 रुपये प्रदान किए गए राजस्थान सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा। ठीक है।
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 30 जून 2024 को शुरू हुई थी, जिसमें केंद्र की 6,000 वार्षिक सहायता को बढ़ाकर 8,000 किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1,000 रुपये का 2025-26 बजट में बढ़ाकर प्रत्येक किसान को 9,000 रुपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई। अपन चीजें वही देखेंगे जो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। होने को तो खूब सारी, पर जो कि सीधा सीधा आ जाए। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 को हाल ही में मंजूरी दी गई। इसका अनुमोदन अक्टूबर 2025 में कर दिया गया। इसका उद्देश्य राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा बाल श्रम प्रभावी रोक लगाना। क्या क्या है? राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और बाल श्रम पर प्रभावी रोक लगाना। इस अध्यादेश के मुख्य प्रावधान क्या है? पहला, बाल श्रम पर प्रतिबंध। बाल श्रम पर क्या हुआ? प्रतिबंध हुआ। कम उम्र के बच्चों को दुकानों और वाणिज्य संस्थानों में नियोजित नहीं किया जा सकेगा। प्रशिक्षु की न्यूनतम उम्र 12 वर्ष के स्थान पर अब कितनी कर दी गई? 14 वर्ष। किशोरों के लिए रात्रि पारी निषेध, ये पारी है यहाँ पे, है ना। रात्रि के समय में 14 से 18 साल की उम्र के किशोर कार्य भी नहीं कर पाएंगे। पहले क्या होता था? 12 से 15 वर्ष के बच्चों को रात्रि में कार्य करने की छूट थी, लेकिन अब 14 से 18 वर्ष तक का कोई भी बच्चा होगा उससे रात्रि में कार्य नहीं करवाएंगे। काम के घंटे और ओवर टाइम, दैनिक श्रमिकों की, ये इतना वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, अपना लिए इम्पोर्टेंट था कि राजस्थान दुकानें वाणिज्य संस्था हाल ही में राजस्थान दुकानें वाणिज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई। उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य ये है, ऐसा करके अपने क्वेश्चन आने की संभावना है। गुरु गोलकर योजना है, मुझे नहीं लगता इतनी इम्पोर्टेंट है, फिर भी आपके सामने आप एक बार पढ़ लेना पहुँच करके। सीवरेज एवं वेस्ट वाटर नीति इस लागू हुई 10 अक्टूबर 2025 को। सीवरेज एवं वेस्ट वाटर नीति कब? 2025 को, 10 अक्टूबर 2025 को। राजस्थान की नई सीवरेज एवं वेस्ट वाटर पॉलिसी 2025-2032 तक चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य 2032 तक 100% शहरी कवरेज सुनिश्चित करना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसका उद्देश्य है 2032 तक। कब तक? 2032 तक 100% शहरी कवरेज सुनिश्चित करना। इस नीति के तहत जिन क्षेत्रों में पहले सीवरेज लाइन बिछी थी वहां 6 महीने में घरों को जोड़ना अनिवार्य होगा। पॉलिसी को 2025 में लागू किया गया है, यह 2032 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी। शहरी क्षेत्रों में 100% सीवरेज कवरेज सुनिश्चित करना कब? 2032 तक। समय सीमा पहुंच सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम जल जीवन मिशन की समय सीमा पूछी थी ट्रीटमेंट्स लेवल पर, तो हमें इसी तरह सीवरेज एवं वेस्ट वाटर नीति की समय सीमा पूछ सकते हैं कि कब तक पूरी करनी होगी, तो 2032 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना अच्छी है। प्रत्येक चरण में प्रत्येक जिले की 5 ग्राम पंचायतों का चयन जहां आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हो। 18 स्वास्थ्य सूचकांकों पर खरा उतरने वाले ग्राम को आदर्श ग्राम का दर्जा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान की पहली रैंकिंग आई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान की कौन सी रैंकिंग है? पहली रैंकिंग है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। राजस्थान की स्थिति राजस्थान में देश भर में प्रथम स्थान है। धरती आबा जनजातीय विकास ग्राम उत्कर्ष में राजस्थान ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। DAJGUA में प्रथम स्थान पाने के लिए राज्य को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को पुरस्कार किया गया। राष्ट्रपति ने पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित आदि कर्मयोगी अभियान के नेशनल कॉन्क्लेव में राज्य के जनजातीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंजीलाल मीणा को प्रदान किया। किसको? कुंजीलाल मीणा को आदि कर्मयोगी अभियान में। 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में प्रस्तावित है। हाँ, राजस्थान का पहला प्लग एंड प्ले आधारित कॉम्प्लेक्स जयपुर के सीतापुरा में बनाए गए फ्लैट फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में उद्यमियों को रेडी टू मूव की तर्ज पर जगह उपलब्ध कराई जाएगी, जहां पहले दिन से ही अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। प्लग एंड प्ले, पहले दिन से रेडी टू मूव की तर्ज पर उनको जगह उपलब्ध करवा देंगे। जो आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होगी वो
रहा हूँ मैं। खेलो सीखो बढ़ो राजस्थान अभियान। खेलो सीखो बढ़ो राजस्थान अभियान की शुरुआत राज्य सरकार और सेसमी वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट सहित अन्य संगठनों की ओर से खेलो सीखो बढ़ो राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई। जयपुर में हुए समझौते के तहत किशनगंज और अन्नू ब्लॉकों के करीब 8,000 बच्चों और 500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। यह साझेदारी आंगनबाड़ी केंद्रों को खेल आधारित शिक्षण मॉडल में परिवर्तित करेगी। इसका मेन उद्देश्य क्या है? आंगनबाड़ी खेल आधारित शिक्षण मॉडल परिवर्तित करना। नॉलेज इन्हेंसमेंट प्रोग्राम। राजस्थान सरकार के 3 मंत्रियों ओटाराम देवासी, जवाहर सिंह बेडम और जोराराम कुमाऊं सहित 38 प्रगतिशील किसानों ने डेनमार्क जाकर कृषि पशुपालन की नई तकनीकी और नवाचारों की जानकारी प्राप्त की। कितने? 38 प्रगतिशील किसानों ने। चीजें वही जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। मुझे नहीं लगता बाकी चीजें, बाकी अगर जिसको भी देखनी हो गणपत सर ने क्लास डाल रखी। राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन। राजस्थान की जेईसीसी में 4 से 6 जनवरी 2026 तक राजस्थान डीजी फेस्ट ई ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की जेईसीसी में 4 से 6 जनवरी 2026 तक राजस्थान डीजी फेस्ट आई ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा। इसमें दुनिया भर में 10,000 उद्योगपति, 500 से ज़्यादा निवेशक, 100 से ज़्यादा विशेष वैश्विक वक्ताओं के साथ 30 देशों के 200 से ज़्यादा स्टार्टअप भाग लेंगे। इसमें स्टार्टअप को 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा फंडिंग मिलने की संभावना। राजस्थान डिजीफेस्ट का आयोजन होगा 4 से 6 जनवरी 2026 तक। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन सीतापुरा के जेईसीसी में। कहाँ होगा? सीतापुरा के जेईसीसी में। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक था। राजस्थान का स्थान। राजस्थान ने देश भर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया पोषण माह में, द्वितीय स्थान पर। और एक और था पोषण माह में द्वितीय स्थान पर था, और पोषण पखवाड़े में पहले स्थान पर। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान पहले स्थान पर था। ठीक है, ये चीजें याद रखने की है आपको। हाँ, नवविधान न्याय की पहचान प्रदर्शनी। सीधा दिख रहा है नाम से। राजस्थान पुलिस द्वारा नवीन आपराधिक कानूनों के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 14 से 21 अक्टूबर 2025 तक चला था। जयपुर की जेसीसी सीतापुर में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है। राजस्थान पुलिस द्वारा नवीन आपराधिक कानूनों के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नवविधान न्याय की पहचान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके लिए वही जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अच्छा अच्छा कंटेंट एग्जाम की दृष्टि से उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा, इनमें से भी काट छाट करके। ये चीज़ें नहीं लगता इम्पोर्टेंट है। हाँ, माटी का लाल पुरस्कार। माटी का लाल पुरस्कार राजस्थान का श्री आदि माटी कला बोर्ड राज्य की उत्कृष्ट माटी कला को बढ़ावा देने और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए श्री यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक। श्री यादे कला बोर्ड के अध्यक्ष फिलहाल कौन है? प्रहलाद राय टाक। इम्पोर्टेंट। राजस्थान रत्न अवार्ड। राजस्थान रत्न अवार्ड राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी अपने 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष से। समारोह में राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को। किसके लिए? उन्होंने सम्मान समाज सेवा, लोक कल्याण, राजस्थान के समग्र विकास के प्रति उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। वेरी गुड। राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप दुबई एवं राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दिवाली उत्सव 2025 कार्यक्रम के दौरान ये अवार्ड उनको प्रदान किया गया दुबई में। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 पुरस्कार। प्रवासी सम्मान अवार्ड 2025 दुबई में आयोजित समारोह में राजस्थान अवार्ड 2025 में पिछले 75 वर्षों से राजस्थान मूल के लोगों की सहायता कर रहे वासु सरोफ तथा B&W डेवलपर्स के मालिक चार्टेड अकाउंटेंट
अंकुर अग्रवाल। वासु सरोफ और अंकुर अग्रवाल को मिला है। वासु सरोफ और अंकुर अग्रवाल को प्रवासी सम्मान अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। नौवां श्रवण कुमार सुभाष लाखोटिया पुरस्कार मिला है भरतपुर के योगेश भावरा को। याद रखना क्या है, नौवां श्रवण कुमार लाखोटिया पुरस्कार भरतपुर के योगेश भावरा को मिला है। ज़्यादा इनमें चीज़ें अपन को याद करने की नहीं है, ना तो होएगी और ना अपन को करनी है। काम वही जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। राष्ट्र चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया है पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी को। किसने कराया? ब्रह्म कुमारी संस्थान ने, आबू रोड वाला। ठीक है। दैनिक भास्कर समूह के नेशनल एडिटर ओम गौड़ को भी राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक तो ओम गौड़ जी हैं जो दैनिक भास्कर समूह के नेशनल एडिटर हैं, और पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाबचंद कोठारी, इनको मिला। ऑफ द मंच अवार्ड, वेरी वेरी मैं कह सकता हूँ अच्छा क्वेश्चन है। ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित कमिश्नरेट में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले 5 जवानों को पुलिस कमिश्नर बिरजू जोर्फ ने दिया है। 5 कांस्टेबल थे, ऑफ द मंथ अवार्ड से उनको सम्मानित किया है। इनका अपन सिर्फ नाम देख सकते हैं। सुमनेश को नागौरिया के तैनात, मुकेश चंद विद्याधर नगर में, बाबूलाल भांकरोटा में, मुकेश विद्याधर थाना, और धर्मवीर यातायात शाखा के। हाँ, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रूमा देवी को यंग कंट्री अवार्ड, रूमा देवी को क्या मिला है? यंग कंट्री अवार्ड। रूमा देवी को यंग कंट्री अवार्ड दिया गया है। इसके तहत इनको पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए दी जाएगी। डायनामाइट न्यूज द्वारा 10वें स्थापना दिवस के अवसर आयोजित समारोह में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा। बाड़मेर जिले के रावसर गांव में जन्मी, बाड़मेर जिले में जन्मी रावसर गांव में रूमा देवी। वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान, राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान मीरा राजस्थानी मंच के अध्यक्ष कालूखा देशवाली को। किसको? मीरा राजस्थानी मंच के अध्यक्ष कालूखा देशवाली को राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान से नवाजा गया है, राजस्थानी भाषा में उत्कृष्ट उल्लेखन के लिए। मैं जैसा बोल रहा हूँ उतना सा याद रख लोगे, उसमें आपका काम बन जाएगा। डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी को साहित्य मनीषी उपाधि दी गई। डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी को साहित्य मनीषी उपाधि दी गई। ठीक है। डॉक्टर भानावत, उदयपुर दरबार के हाल ही में मेवाड़ गौरव सम्मान का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर भानावत को मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर तुकुक भानावत को मेवाड़ गौरव सम्मान, डॉक्टर तुकुक भानावत को मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अब पढ़ेंगे प्रमुख समझौते। राजविका और भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान के बीच समझौता हुआ है 13 अक्टूबर 2025 को। सिंधु स्मारिका वाटिका, सिंधु स्मारिका वाटिका श्रीमती पाना देवी मोरिजाना वाला राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली में इसका लोकार्पण हुआ। सिंधु स्मारिक वाटिका का यह स्मारिका पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के लिए किए गए ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। वाटिका 52 से लगभग 2.5 लाख की लागत से निर्माण किया गया। पढ़े वहीं जो एग्जाम में आए। न्यायाधीश अरुण मोगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यायाधीश अरुण मोगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली हाई कोर्ट से राजस्थान हाई कोर्ट में स्थानांतरित होकर आए न्यायाधीश अरुण मोगा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने 29 अक्टूबर 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। दिल्ली हाई कोर्ट से राजस्थान हाई कोर्ट में स्थानांतरित होकर आए न्यायाधीश अरुण मोगा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने 29 अक्टूबर 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश पद की शपथ दिलवाई। न्यायाधीश मोगा मूलतः पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर राजस्थान हाई कोर्ट, फिर इनको भेज दिया दिल्ली, अब वापस दिल्ली से राजस्थान पहले पंजाब हरियाणा से राजस्थान आए, राजस्थान से इनको दिल्ली भेजा, दिल्ली से वापस
अपने राजस्थान में स्थानांतरित होकर आए। इनको शपथ दिलाई थी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अभी अपने संजीव कुमार शर्मा उन्होंने। ठीक है। इनके साथ ही राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? 40 है। राजस्थान के 2 न्यायाधीशों का दिल्ली तबादला हुआ था। अभ्युदय रावत ब्रिगेडियर स्वामी भवानी सिंह महावीर चक्र मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट का ओवरऑल प्रोफेशनल गोल्फ खिताब अभ्युदय रावत ने जीता। डॉक्टर आयुष जैन स्किन डिजीज एवं रिसर्च कर इंटरनेशनल पब्लिकेशन करने वाले जयपुर के डॉक्टर आयुष जैन को डॉक्टर केसी कंधारी बुक प्राइज अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। वैसे ठीक ठाक है, इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये डॉक्टर के खंडेलवाल है, जो भारत स्काउट्स एंड गाइड के मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त राजस्थान निवासी डॉक्टर खंडेलवाल को विश्व स्काउट मूवमेंट संगठन WOSM के एशिया पैसिफिक क्षेत्र की स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र की स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉक्टर के खंडेलवाल को। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ पर आयोजित की हुई? उदयपुर में। कहाँ हुई? उदयपुर में। ये ऐसे याद रखने होते हैं। 9300 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया। गृह मंत्री अमित शाह ने 9300 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास करा है। इसमें खारा पानी एक्वा कल्चर प्रयोगशाला चूरू में, लवकुश वाटिका जोरमा उदयपुर में, लघुवन उपज प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर एवं राजकीय जनजाति विद्यालय आश्रम छात्रावास बीलिया बड़गाम सांगवाड़ा में और बायोगैस प्लांट स्थापना गौशाला उदयपुर एवं पाली में। खारा पानी एक्वा कल्चर प्रयोगशाला चूरू में, लवकुश वाटिका जोरमा उदयपुर में, लघुवन उपज प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में एवं राजकीय जनजाति बालिका आवास छात्रावास बीलिया बडगामा सागवाड़ा में, बायोगैस बेस प्लांट गौशाला उदयपुर में एवं पाली में। अन्य पहल की इन्होंने 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ कर दिया है। इन्होंने पहली कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में की। पहली कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस को संकल्प से सुशासन चिंतन शिविर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? संकल्प से सुशासन चिंतन शिविर। 7 विश्वविद्यालयों के कुलगुरु हाल ही में हरिभाव बागड़े ने, जो अपने राज्यपाल और कुलाधिपति उन्होंने नियुक्त किए हैं। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के हैं डॉक्टर विमला डूंकवाल, कोटा की डॉक्टर विमला डूंकवाल। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जेतावत, जोत दिया खेत को। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जेतावत। श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबने पुष्पेंद्र सिंह चौहान। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर डॉक्टर प्रताप सिंह। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर प्रोफेसर गोविंद राय शुक्ला। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी को। कृषि विश्वविद्यालय कोटा डॉक्टर विमला डूंकवाल। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जेतावत। श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान। महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर डॉक्टर प्रताप सिंह। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर प्रोफेसर गोविंद साई शुक्ला। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी। इनकी पदावती कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो तब तक के लिए है। राजस्थान पुलिस में 2 नए पदों का सृजन किया है। राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल कर भजनलाल सरकार ने दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशन और डीजी ऑपरेशंस, एक तो स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस और एक डीजी ऑपरेशंस के पदों का सृजन किया है। जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश को कमिश्नर ऑपरेशन का पदभार दिया है। विशेष कमिश्नर ऑपरेशन का पदभार दिया है जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश। राहुल बहुत विशेष आदमी था, इसलिए इसको कमिश्नर ऑपरेशन का पदभार दे दिया जयपुर रेंज के। और आनंद श्रीवास्तव को महानिदेशक स्पेशल ऑपरेशन की जिम्मेदारी दे दी। आनंद श्रीवास्तव को महानिदेशक, आनंद क्या है?
महान था आदमी। तो महानिदेशक डीजी स्पेशल ऑपरेशन की दे दी और विशेष स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश को बना दिया। सचिन मित्तल जयपुर पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं, बिरजू जोसेफ के स्थान लेंगे। और ओम प्रकाश जी जो वर्तमान में जोधपुर के पुलिस कमिश्नर है। राजमंद पाली उदयपुर को मिली रेलवे लाइन की नई मंजूरी। राजमंद पाली उदयपुर को मिली नई रेल लाइन की मंजूरी, राजमंद पाली और उदयपुर को। ठीक है, 72 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का 11.75 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई। आपनी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारंभ हुआ। आपनी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन बस सेवा का शुभारंभ 5 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया है शुभारंभ। सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिक्को ने जयपुर सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योगों के लिए राज्य का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स प्लग एंड प्ले बनाया गया। मतलब पहले से ही तैयार रहेगी उनके लिए चीजें, जाती उद्योग स्टार्ट करना उनको। दीपावली सेलिब्रेशन के लिए 10 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान के 3 शहर हैं, जयपुर, उदयपुर और पुष्कर। कौन कौन से? जयपुर, उदयपुर और पुष्कर। देश का पहला इलेक्ट्रिक बस संयंत्र कोटपुतली बहरोड जिले के नीमराणा तहसील की घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, प्रदेश का पहला ई बस कोटपुतली बहरोड जिले के नीमराणा तहसील की घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में पहला ई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यह राज्य में इलेक्ट्रिक बस उत्पादन की पहली इकाई होगी। ठीक है, घिलोट और नीमराणा में जापानी और कोरियाई कंपनियों के जोन भी स्थित है। मयूर स्कूल जयपुर एजुकेशन वर्ल्ड भारत रैंकिंग 2025-26 में जयपुर के मयूर स्कूल ने स्टूडेंट लीडरशिप एंड लाइफ स्किल के डेवलपमेंट श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया। जयपुर और राजस्थान में यह प्रथम रहा। हाल ही में स्कूल को डे कम बोर्डिंग स्कूल श्रेणी में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धुआंला भीलवाड़ा। धुआंला भीलवाड़ा भीलवाड़ा जिले के मांडिल तहसील के धुआंला गांव में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। भीलवाड़ा जिले के मांडिल तहसील के धुआंला गांव में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए। एकता मार्च, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता मार्च का आयोजन 31 अक्टूबर 2025 को जयपुर में किया गया। यह पदयात्रा जयपुर के गांधी सर्किल से जवान अमर जवान ज्योति तक आयोजित हुई। कोलकाता में प्रवासी राजधानी मीट, जयपुर में 10 दिसंबर को राजधानी प्रवासी दिवस 10 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित जो मनाएंगे। और प्रवासी राजधानी मीट का आयोजन कोलकाता में हुआ जो 28 अक्टूबर 2025 को किया गया। JNCPR ट्रेनिंग सेंटर, इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं और अचानक हृदय गति रुकने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए शुभारंभ जयपुर में अक्टूबर 2025 में किया गया। देश के सबसे पहले निःशुल्क जनसेवा आधारित केंद्र में आमजन डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को भी निःशुल्क CPR प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके संस्थापक विक्की जैन। आत्मनिर्भर नव भारत यात्रा, खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग एवं खाद्य महोत्सव 2025 के तहत जैसलमेर में अक्टूबर 2025 में आत्मनिर्भर नव भारत यात्रा और स्वच्छताग्राही सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया है? जैसलमेर में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। KMC लाउंज, राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप इसे। राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर KMC लाउंज उदयपुर के खेरवाड़ा में स्थापित किया गया। राजस्थान का पहला कंगारू मदर लाउंज उदयपुर के खेरवाड़ा में है। उदयपुर के खेरवाड़ा में KMC कंगारू मदर लाउंज का लोकार्पण जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को किया गया। यह लाउंज खेरवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अब तक यूँ समझ लो ये तो आना ही है। लेवल 1 में आपको, लेवल 1 या लेवल 2 में देखने को मिल जाएगा। भारत रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025, जिसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में 7 से 15 अक्टूबर 2025 तक किया गया। इंद्र 2025 का आयोजन भारत रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में 7 से 15 अक्टूबर को। इसका लक्ष्य है आतंकवाद निरोधी ऑपरेशन। ठीक है, इस युद्धाभ्यास के तुरंत बाद ही यहाँ पर भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमान और बीकानेर की रणबांकुरा डिवीजन की संयुक्त हाई इंटीसिटी इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज शुरू हुई। राज्य खनन
तत्परता सूचकांक में प्रदेश को दूसरी रैंकिंग दी गई है। राजस्थान पर्यटक कॉन्फ्रेंस का आयोजन उदयपुर में हुआ हाल ही में। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। राजस्थान केसरी कुश्ती दंगल का आयोजन कोटा में हुआ है। राजस्थान केसरी का खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों को 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। आबूसोप 440 से, ठीक है। पिंडवाड़ा पाली के, पिंडवाड़ा सिरोही में है, पाली में नहीं है दोस्तों। पिंडवाड़ा कहाँ है? सिरोही। पिंडवाड़ा है सिरोही, सिरोही में, ठीक है। ये पाली नहीं है, पिंडवाड़ा सिरोही है। इन्होंने आबूसोप 440 को विकसित किया है किसान इसाक अली द्वारा, किसान इसाक अली द्वारा। बस वो चीज़ याद रखनी, आबूसोप हाल ही में। कौन सी सौंप? तो आबूसोप। प्रदेश का पहला, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र धौलपुर में चंबल नदी के किनारे, ठीक है। प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र कहाँ मिला? धौलपुर में चंबल नदी के किनारे। जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया का नाम से अब नया शहर बसेगा। जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से नया शहर बसाया जाएगा, रोहट व काकाणी के बीच। कहाँ पर? रोहट व काकाणी के बीच, ठीक है। पहले चरण में 441 हेक्टेयर पर 465 करोड़ में विकास कार्य होगा। जोधपुर व पाली के बीच ये नया शहर राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड यानी NRCDC का हिस्सा होगा। इस नेशनल प्रोजेक्ट के तहत देश भर में 9 औद्योगिक परियोजनाएं विकसित की जा रही है। तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशूल आयोजन हुआ 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक होगा, पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में। कहाँ पर? पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में। ये इम्पोर्टेंट है। तीनों सेनाओं का त्रिशूल। राजनाथ सिंह ने शौर्य वन का उद्घाटन किया, रक्षा मंत्री ने जैसलमेर में आर्मी कैंट में उन्होंने शौर्य वन का उद्घाटन किया है। पहली ई लाइब्रेरी राजस्थान जयपुर ग्रेट निगम द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने स्वामी विवेकानंद ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। आगे सुजसार संग्रह। जयपुर के 2 रेलवे स्टेशन गांधीनगर और खातीपुरा के नाम के आगे जयपुर जोड़ा जाएगा, जैसे जयपुर गांधीनगर और जयपुर खातीपुरा। जयपुर गांधीनगर, जयपुर खातीपुरा। ऑपरेशन साइबर शील्ड राजस्थान पुलिस का साइबर अपराधों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान ऑपरेशन साइबर शील्ड। मिशन सक्षम आबू रोड सिरोही के आदिवासी इलाकों में एकलव्य आदिवासी विद्यालयों के 9 से 12वीं के छात्रों को नीट की तैयारी करवाई जा रही है। साप्ताहिक कक्षाओं का जिम्मा नवोदय विद्यालय फाउंडेशन ने लिया है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर शोध पीठ स्थापित की जाएगी। अच्छा है, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में किसके जीवन पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर शोध पीठ। बेरियल फ्री टोल सिस्टम जयपुर गुड़गांव नेशनल हाईवे 48 को इस आधुनिक टोल सिस्टम में शामिल किया गया है। मिस टीन इंटरनेशनल 2025 विजेता लोरेना रुइज। मिस टीन इंटरनेशनल 2025 लोरेना रुइज जयपुर में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता में लोरेना रुइज को। इंपोर्टेंट, वनस्थली विद्यापीठ टोंक का चयन हुआ है सेवा पर्व 2025 हेतु। वनस्थली विद्यापीठ का टोंक का चयन हुआ सेवा पर्व 2025 हेतु। राजस्थान सरकार ने निर्यात, परिवहन और पशु मेलों में ऊंट ले जाने पर 11 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया। हाल ही में किस जंतु पर, जानवर पर, पशु पर 11 साल पुराना प्रतिबंध हटाया है? तो ऊंट पर। PMFME योजना लाभ राजस्थान के उद्यमियों को लागत का 35% और 10 लाख रुपए जो भी कम हो सब्सिडी दी। PMFME योजना में लेसर फ्लोरिकन पक्षी राजस्थान में केवल नर ही उपस्थित दर्ज की गई। राजस्थान फोक रिफ का आयोजन जोधपुर में किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल RIFF राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन जोधपुर में। खनन में नवाचार के लिए प्री एम्बेडेड मॉडल लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट, खनन में नवाचार करने के राजस्थान ने हाल ही में कौन सा मॉडल लागू किया? प्री एम्बेडेड। कोटारा के दशहरा मेले का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है और इंडिया
बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दोनों में दर्ज हुआ, एशिया में और इंडिया। हरि सिंह भाटी नेपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट पुरस्कार सम्मानित। अलवर देश का पहला आईकेट सॉफ्टवेयर आधारित साइबर ठगी ब्लॉक पायलट प्रोजेक्ट शुरू। अलवर में देश का पहला आईकेट सॉफ्टवेयर आधारित साइबर ठगी ब्लॉक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है अलवर में। अमन आईटी जयपुर इंडियन आर्मी के जवानों को ड्रोन से प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। अमन आईटी जयपुर। नेशनल जूडो टूर्नामेंट में विष्णु शर्मा ने और यश यादव ने ब्रॉन्ज पदक जीता है। विष्णु शर्मा ने सिल्वर और यश यादव ने ब्रॉन्ज। तालछा पर बैणे चूरू में पहली बार प्रवासी हेरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए। डेगाना हाल ही में लिथियम के भंडार मिले हैं डेगाना नागौर में। चांदकोर जोशी की दो पुस्तकें बिलखता बादल और कागलेरी करामात। चांदकोर जोशी कह रही है कि बिलखता बादल और कागलेरी करामात इसकी दो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। नए केंद्रीय विद्यालय डीडवाना नागौर और सिरोही में दो नए केंद्रीय विद्यालय को मंजूरी दी गई। हिंदुस्तान जिंक और उदयपुर वन विभाग ने 5 करोड़ की लागत से बागदड़ा मगरमच्छ बैणे और इको टूरिज्म की घोषणा करी। अजय रस्तोगी को राजस्थान क्रिकेट संघ का लोकपाल नियुक्त किया है। अजय रस्तोगी को आरसीए का लोकपाल नियुक्त किया है। राजस्थान क्रिकेट संघ का अजय रस्तोगी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर उर्वशी चौहान को नेपाल की एक संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। गोकर्षी जीवन अभियान का शुभारंभ सांचौर जालोर से हुआ। गोकर्षी जीवन अभियान का शुभारंभ सांचौर जालोर से हुआ। देश का पहला मॉडिफाइड बीटीपीएन रेक कोटा में तैयार किया गया। वंशिका शर्मा चिड़ाव झुंझुनू ने मैथ्स गर्ल्स के नाम से राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। मैथ्स गर्ल्स के नाम से हाल ही में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? वंशिका शर्मा चिड़ावा झुंझुनू। वंशिका शर्मा चिड़ावा झुंझुनू ने हाल ही में मैथ्स गर्ल्स के नाम से रिकॉर्ड बनाया। बीकानेर के साहित्यकार राजेंद्र स्वर्णकवार को जनकवि प्रदीप शर्मा सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। विशाखापट्टनम स्टेडियम में राजस्थान की महिला क्रिकेटर मिताली राज के नाम से एक स्टैंड का नामकरण किया गया। विशाखापट्टनम स्टेडियम में मिताली राज के नाम से एक स्टैंड का बनाया। केंद्रीय सूच संस्थान जोधपुर ने काजरेन जोधपुर मेहंदी की दो नई किस्में CZ RSPH और 8 CZ RSPH 91 91 CZ RSPH 8 और CZ RSPH 91 का विकसित किए। कबाड़ से सेवन वंडर पार्क दिल्ली की तर्ज पर अजमेर में विकसित किया जाए। पहले था उसको तो तोड़ दिया, अब कबाड़ से फिर बनाएंगे। हाँ तो कबाड़ ही कर दिया उसको अजमेर में। अरुण चतुर्वेदी को राजस्थान रत्न अवार्ड दुबई में मिला। जयपुर का रामबाग पैलेस कोंडे नॉस्ट ट्रेवल यूके रीडर्स चॉइस अवार्ड 2025 में भारत की सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित हुआ है। जयपुर का रामबाग पैलेस। सरदार @150 यूनिटी मार्च अभियान खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय के निर्देशन में राजस्थान में चलाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए 31 अक्टूबर को @150 यूनिटी मार्च। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी डॉक्टर राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में 6.5 करोड़ की लागत से प्रदेश की पहली उच्च गुणवत्ता वाली ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित हो रही है। कहाँ पर हो रही है? राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सचिव की नई सचिव प्रीति माथुर। इम्पोर्टेंट हो सकता है, अपना चयन बोर्ड ही करवाने वाला है पेपर। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सचिव कौन है? प्रीति माथुर। इसका पहला गोवा गोपाल कॉरिडोर सिरोही जिले के नंदगांव राजबागेला में पहले गोपाल कॉरिडोर की आधारशिला 29 अक्टूबर 2000 सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने रखी। कहाँ पर? सिरोही जिले में नंदगांव में। कुरुंजा महोत्सव खींचन में कुरुंजा पक्षियों के आगमन पर। और राजस्थान से प्रतिनिधि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सम्मेलन हुआ था, बारबाडोस में आयोजित हुआ था। उसके
राजस्थान में 71वां वार्षिक साप्ताहिक संरक्षण जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ। राजस्थान को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का आयोजन 14 से 27 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। राजस्थान को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का शुभारंभ हुआ। ये चीज एक सेकंड आप देखिए ध्यान से थोड़ा। जयपुर में स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग प्रोजेक्ट हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी नवाचार एवं आरंभ प्रशिक्षण संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा। इसका उद्देश्य जयपुर नगर निगम क्षेत्र के निजी आवासों की छतों पर सब्जियों की खेती करना। जो जयपुर में छतें खाली है ना, उसके अंदर सब्जियां उगाने। ऊपर जो चित्र देख रहे हो इस प्रकार से जयपुर में स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग प्रोजेक्ट। रूफटॉप की यूनिट की कीमत लगेगी 53,419 रुपये लगाने में, जिसमें सरकार देगी 70% अनुदान, मतलब 37,534। सिर्फ लाभार्थी जो लगवाना चाहता है उसे 30% ही अंशदान देना है, मतलब 16,085 रुपये। बाकी जो पैसा है 70% वो गवर्नमेंट देगी, 30% ही लाभार्थी को देना है। राजस्थान में सहकार संबद्धता अभियान का आयोजन राज्य सरकार द्वारा 2 से 15 अक्टूबर 2025 तक पूरे प्रदेश में हुआ। इसका लक्ष्य है साझेदार के सदस्य संख्या में कम से कम 10% की वृद्धि हो। साझेदार की सदस्य संख्या जो है उसमें कम से कम 10% की वृद्धि करना राजस्थान में सहकार संबद्धता अभियान का उद्देश्य है, जो 2 से 15 अक्टूबर को पूरे देश में लागू हुआ। सांसद खेल महोत्सव एमपी खेल महोत्सव जयपुर में हुआ। 15 अक्टूबर से सांसद खेल महोत्सव की मेजबानी करेगा। कौन कौन से खेल? कबड्डी, खो खो, कुश्ती, रस्साकशी, सितोलिया, मलखंभ जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों के साथ साथ क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, शतरंज आदि खेल शामिल हैं। 3 स्तरों पर आयोजित की जाएगी, संभाग, विधानसभा और लोकसभा स्तर पर। संभाग, विधानसभा, लोकसभा स्तर। महिलाओं और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाए। राजस्थान के अलवर जिले को स्वस्थ वायु सर्वेक्षण में मिला पुरस्कार। अलवर जिले को तीसरा स्थान मिला। नन्ही छात्री कियाना उदयपुर ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। कहाँ की? उदयपुर की है कियाना परी, नन्ही कियाना। राजस्थान का पहला जिराफ जोड़ा लेक सिटी वाइल्ड टूरिज्म को अगले साल नई सौगात मिलने वाली है। प्रदेश में पहली बार उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ को पर्यटक निहार सकेंगे। इसके लिए पार्क में गेट नंबर 3 के पास 3 बीघा पर एनक्लोजर बनेगा। ऑपरेशन कुशी है 1.0 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक। उद्देश्य गुमशुदा बच्चों को ढूंढने उन्हें परिवारों तक पहुंचाना। राजस्थान पुलिस का अभियान है। 1098 पर कॉल कर सकते हैं। तो आज की ये क्लास थी। मैंने मेरी तरफ से जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो बताने का प्रयास किया है। आपको ठीक लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आगे जो भी क्लासें होगी, पीछे की जो भी क्लासें होगी इम्पोर्टेंट, आज पहली क्लास थी तो थोड़ा समय ज़्यादा लगा है। कोशिश करूँगा आगे से इसे 30 मिनट में समेटने का प्रयास करूँ। बहुत प्यारा कंटेंट दिया है मेरी तरफ से। वैसे मैंने सर का PDF से सारा कॉपी करके दिया है, पर उनमें से भी जो मेन चीज़ थी मुझे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगी वो चीज़ें आपको देने का प्रयास किया है। आप लाइक शेयर कीजिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए, मैं आगे और अच्छा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।